बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। आज हम इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे कल के दिन में कुछ डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई थी, जिसमें कुछ अहम शख्सियातें, किसी ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया और किसी ने पॉलिटिक्स को ही छोड़ दिया, जिसमें सिराजुल हक साहब, जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खान खटक साहब। अब ये तीनों ही जो है ना बड़े अहम ओहदेदारान भी थे, मतलब अपनी पार्टी को लीड कर रहे थे और कदावर शख्सियात हैं सियासत के अंदर, लेकिन इन लोगों ने क्विट कर दिया सियासत। किसी ने क्विट किया और कुछ लोगों ने जो है ना फ़िलहाल रेस्ट लेने का कहा गया बताया है। इसमें अगर हम बात करें, तीन बहुत अहम शख्सियात, लेकिन तीन बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात हैं। पहले हम सिराजुल हक साहब की बात करेंगे। सिराजुल हक साहब एक दीनदार मजहबी शख्सियत हैं वो, और नो डाउट उनके ऊपर कभी किसी किस्म का कोई एलिगेशन हमारे सामने नहीं आया, ना ही इस तरीके से कोई उनका कोई मामला रहा। बड़े ही नफीस इंसान हम कह सकते हैं और बड़े ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी है, इस लिहाज से कि उन्होंने हमेशा कौल रसूलुल्लाह के जो है ना अलम बुलंद करने की कोशिश की है और अपनी एक दायरा कार के अंदर रहते हुए, जितनी उनकी वसअत थी उसके मतलब जितनी उनकी ताकत थी उसके अंदर रहते हुए उन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। उनके रिज़ाइन करने का वजह ये थी क्योंकि वो अपनी खुद भी जो है ना अपने आबाई हल्के देर से जो है ना सीट्स नहीं निकाल सके, और इसके अलावा जो है ना फिर जमात इस्लामी बदस्तूर कोई खतर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। ऑल दो कराची के अंदर उनके साथ जो है ना रिगिंग के जो मामला हुए, इसके अलावा जो है ना उनका कोई इतना ख़ास नहीं रहा, जिसके ऊपर जो है ना वो भी दिल बर्दाश्त हुए और उनको उनको ये मौजू लगा कि ये सीट उनके लिए बेहतर नहीं है, किसी और को उनकी जगह आना चाहिए ताकि वो पार्टी को बेहतर तरीके से चला सके। तो ये तो एक चीज़ समझ आती है। दूसरे जो बंदे जो है ना जिन्होंने रिज़ाइन किया, उसमें परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने थोड़े अर्सा पहले ही पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ के नाम से पार्टी जो बनाई थी, और उस पार्टी का उन्होंने बना के सत्यानाश भी कर दी है, जो कि अपने ख़ानदान समेत वो इस इलेक्शन में हार चुके हैं, जो कि अंडरस्टूड थी बात थी, क्योंकि नौशहरा के अंदर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अपने बेटों को भी उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, खुद भी वो कंटेस्ट किया उन्होंने इलेक्शन, लेकिन कोई भी उनमें से फतेहयाब नहीं हो सका। सो उनका अगर सियासत से रेस्ट लेना या इस तरीके से अभी सियासत से दूरी इख्तियार करना, तो ये मतलब जो है ना सिराजुल हक साहब का और उनका जो है ना बिल्कुल आप कह लें कि अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, क्योंकि सिराजुल हक साहब ने तो अपना जो है ना अपनी काबिलियत की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि शायद मैं जो है ना इतना वो डिलीवर नहीं कर पा रहा अपनी जमात के लिए जितना मेरी जगह कोई और कर पाएगा, लेकिन इन साहब को तो तरीके इंसाफ वालों ने ना बांध के रख दिया। अब इनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तीसरी जो शख्सियत है जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब हम सबको पता है कि वो एक आप कह लें कि बड़े बिजनेस माइंड आदमी हैं, और उनके बड़े बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और बैरून ममालिक के अंदर भी मौजूद है। शुगर मिल्स के वो मालिक हैं, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने PSL में टीम भी एक ले रखी है, अपने बेटे को उन्होंने दिला रखी है टीम। सो ठीक है, वो एक कामयाब जो है ना बिजनेस में ज़रूर है, लेकिन वो किसी भी सूरत एक कामयाब सियासतदान नहीं बन पाए। ऑल दो के 2018 के जब इलेक्शन हुए थे, इमरान खान साहब के साथ उनका जो पैचअप रहा है कुछ अर्सा, तो वो एक बड़े नॉमिनेट किस्म के जो है ना आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे वो PTI के अंदर मौजूद ज़रूर रहे, लेकिन जैसे ही उनका जब जब उनको नाअहल करार दिया गया, फिर उसके बाद जो है ना PTI के साथ उनका अलहदगी हुई, और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरीके से इस्तेहकाम पार्टी जो है ना पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनाई, लेकिन उसका भी जो है ना हाल आपके नज़रों के सामने ही है कि क्या हुआ है। मतलब बड़ों ने जो है ना PTI को तोड़ के 3-4 पार्टियाँ बनाने की कोशिश की, PTI पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पार्टी, लेकिन इसका हासिल उसूल उनको वो जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए। सो जहांगीर तरीन साहब का सियासत से दूर होना जो है ना कोई इतने कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये उनके बस का रोग नहीं है, ना ही उनकी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि वो जो है ना अपने आप को पब्लिक के अंदर एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश कर पाए। हाँ, बिजनेसमैन ज़रूर अच्छे होंगे, लेकिन सियासत उनके बस का रोग नहीं है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, इस हवाले से हमने बात की थी। अगले व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हुकूमत साजी के हवाले से। सो अपना ख्याल रखिएगा।